नैब तरमीम के जरिए जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। चीफ जस्टिस तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि नैब तरमीम में बहुत से जराइम या तो ख़त्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। नैब तरमीम में कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इन्हें गुड टू सी यू कहा। अटार्नी जनरल ने कहा कि मेरे हवाले से एक खबर में कहा गया है कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में खामियों को तस्लीम किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अदालती हुक्म का हिस्सा है। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालत के सामने मुतल्लका हुक्म पढ़ना चाहता हूँ। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और नज़रसानी एक्ट ओवरलैप करते हैं। मेरे सामने अखबार है जिसमें मुझसे मनसूब बात छपी। खबर के मुताबिक मुझसे मनसूब किया गया कि मैंने नकाइस तस्लीम किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि अंग्रेज़ी अखबारात में खबर रिपोर्टर के नाम से शाया क्यों नहीं की जा रही। मालूम नहीं कि ये कोई सेंसरशिप का नया तरीका आया है। कुछ तरामीम बहुत जहानत के साथ की गई। अटार्नी जनरल साहब, आपने तो तस्लीम किया कवानीन में मुताबिकत नहीं। जो कानून साजी की गई इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहर्रक रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू एक्ट पर नज़रसानी पार्लियामेंट की तरजीहात में नहीं थी। अटार्नी जनरल साहब, हम आपकी वजाहत को तस्लीम करते हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामान रिव्यू एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर थी। इस पर चीफ जस्टिस ने एतराज़ किया और कहा कि अटार्नी जनरल साहब, हम आपकी हर बात मानेंगे मगर ये बात तस्लीम नहीं करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने नैब से तरमीम के बाद मुंतकिल होने वाले मुकदमात की फहरिस्त तलब की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब पहले दिसंबर और जनवरी में भी फहरिस्त दे चुका है, हमें अब तक की अपडेट फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस में अहम नुकात ये हैं कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब के म्यार के लिए कुछ इस्लामी मसाले दी। एहतसाब जमहूरी अमल की बुनियाद है। 5 साल के बाद वोटिंग होना भी एहतसाब का अमल है। इस केस में बहुत सारे जराइम या तो ख़त्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। तरमीम के जरिए शवाहिद के तरीक़ाकार को तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद के अमल को बहुत मुश्किल बना दिया गया। नैब तरमीम के जरिए इस्तिस्ना भी दिया गया। तरमीम में 50 करोड़ की हद मुकर्रर की गई। तरमीम से ख़त्म होने वाले जराइम दूसरे कवानीन में आज भी जराइम ही हैं। नैब तरमीम से कई जराइम को ख़त्म किया गया, कुछ की नौयत तब्दील की गई। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। कम से कम हद 50 करोड़ करने से कई मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किए गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब एक ही मुलज़म पर कई मुकदमात बना लेता है जिनमें सैकड़ों गवाहान होते हैं। सैकड़ों गवाहान की वजह से नैब के मुकदमात कई कई साल चलते रहते हैं। असल चीज़ करप्शन के पैसे से रिकवरी है। रिकवरी भी ना हो तो कम अज़ कम जिम्मेदार की निशानदही और सज़ा ज़रूरी है। ये दुरुस्त है कि नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया, लेकिन अदालत ये तयन नहीं कर सकती कि 50 करोड़ की हद मुकर्रर करना दुरुस्त है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को मुतमईन करें कि कोई जुर्म ख़त्म नहीं किया। बहुत सी अच्छी तरमीम भी की गई हैं, जैसा कि अपील का हक, ज़मानत, रिमांड वाली अच्छी तरमीम है। ये सब तरमीम इंसानियत की बुनियाद पर की गई क्योंकि लोग बगैर सज़ा के बरसों तक जेल में रहते हैं। अदालत देखना चाहती है कि कहीं इन तरामीम से कोई गलत दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम इतना ही बड़ा मसला होता तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। एक पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। नैब तरामीम किन बुनियादी हकूक से मुतसादम है, आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि एक सियासी जमात के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नैब तरामीम से बुनियादी हकूक मुतासर हुए। PTI के दौरे हुकूमत के वफाकी वज़रा भी नैब के सबब पैदा होने वाले मसाइल पर बयानात देते रहे। अगर कोई आम शहरी अदालत आता तो अदालत इस मामले को देख सकती थी। आइन में बेहतर तर्ज ज़िंदगी की ज़मानत दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस मामले को भी देखना है कि करप्शन के जुर्म को महज कागजी कार्रवाई तक महदूद तो नहीं कर दिया गया। अगर आप कहें तो हम नैब तरामीम के खिलाफ पब्लिक नोटिस जारी करते हैं। इस पर मखदूम ने कहा कि जी ठीक है, आप पब्लिक नोटिस जारी कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि काफ़ी वक्त से केस सुन रहे हैं, अब ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास वक्त कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्यों ना हम नैब तरामीम का मामला नई आने वाली पार्लियामेंट पर छोड़ दें। नैब तरामीम के माजी से इतलाक के बारे कल दलाइल दें। बादजा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।